नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि हम जैसे ग्रस्त व्यक्ति कैसे ध्यान कर सकते हैं। मित्रों, आजकल जो हमारी दिनचर्या है वह बहुत ही व्यस्त दिनचर्या है। इस विज्ञान के युग में आधुनिकता ने हमें गुलाम बना लिया है, जिसके कारण हमारा जीवन नर्क समान हो गया है। हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता है जिसके कारण ना हम अपने बारे में सोच पाते हैं, ना ही परमपिता परमात्मा के बारे में सोच पाते हैं। मित्रों, हमारी जो जड़ें हैं वह प्रकृति से टूट चुकी हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन का अर्थ भूल चुके हैं और दिन रात समस्याओं में उलझे रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में दिन हो या रात हर समय विचारों का हमला होता रहता है, जिसके कारण हम शांति और आनंद को भूल चुके हैं। शांति और आनंद मन के ठहर जाने के बाद मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में इतनी उधेड़-बुन है। साधारण मनुष्य होने के साथ साथ हमारी बहुत जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि हमें काम भी करना पड़ता है, परिवार भी पालना पड़ता है, हमारी खुद की समस्याएं भी हैं। इसके बाद समाज में रहने के कारण अनेक समस्याएं समाज के द्वारा भी पैदा होती हैं। इन सब चक्करों में फंसकर साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता है कि उसका जीवन कितने अहं अंधकार में चला गया है। हम जैसे साधारण प्राणी दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते ही हम ये भी भूल जाते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ने हमें मानव जीवन क्यों दिया है। हम भी आनंद के और शांति के हकदार हैं। हम भी मानव जीवन की पराकाष्ठा निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन नष्ट होता है तब हम स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि मैं इतना कहना चाहता हूं, हम ग्रस्त व्यक्ति जितनी जल्दी ध्यान में गति कर सकते हैं, उतनी जल्दी एक घर से भागकर जंगल गया व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। क्योंकि ग्रस्त मनुष्य का दुख से बहुत गहरा संबंध है। दुख हम जैसे व्यक्तियों में संसार के प्रति वैराग उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम बहुत थोड़े से समय के लिए ही सही पर खुद के साथ हो जाते हैं, खुद को देखने लगते हैं, अपने विचारों को समझना शुरू कर देते हैं और दुख में ही आप सभी जानते हैं कि बुद्धि सही निर्णय भी लेती है, जिसकी वजह से हम परमपिता परमात्मा की याद भी करते हैं। जब हम सोचते हैं इन सब झंझटों से कैसे निकला जाए, दोस्तों, ये वही स्थिति है जब हम साधना के बारे में सोचते हैं, हमारा मन साधना की तरफ आकर्षित होता है। मित्रों, अगर परमपिता परमात्मा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं तो इसमें हमारा कुछ भला ही होगा, वरना भगवान हमें जंगल में रहने की योग्यता भी प्रदान कर सकता था। हमें सबको सहर्ष स्वीकार करना है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं रहकर ध्यान करना है। किसी भी मनुष्य के लिए ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अनेक लोगों ने इसे इतना मुश्किल काम बनाकर साधारण मनुष्य के सामने रखा है, जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ध्यान के लिए कोई विशेष आयोजन करना पड़ेगा। बहुत मनुष्य तो ध्यान को इतना मुश्किल समझ लेते हैं कि हम ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, हम ध्यान कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक साधारण मनुष्य कैसे ध्यान करे, इसी विषय पर मैं अनेक वीडियो डाल रहा हूं। दोस्तों, सच तो ये है कि हम जैसे ग्रस्त लोग ध्यान से जल्दी शांति पा लेते हैं, जल्दी आनंद पा लेते हैं।
हम जैसे मनुष्य को जो शांति प्राप्त होती है वह किसी मनुष्य द्वारा या समाज द्वारा दी गई परेशानियों से खंडित नहीं होती है। ना ही हमारे आनंद में कोई व्यवधान पड़ता है, क्योंकि हमने शांति और आनंद समाज के बीच में ही रह के पाया है। बल्कि इसके उलट हम एकांत में जाकर साधना करते तब शांति और आनंद मिलता, परंतु जैसे ही हम समाज के बीच में आते शांति और आनंद सब खंडित हो जाता, और जो वासनाएं हमारे एकांत में रहने की वजह से दब गई थी वह पुनः समाज के बीच में आने पर जीवित हो जाती। दोस्तों, इसी पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मैंने भगवान श्री ओशो के मुख से सुनी है। एक संत हिमालय में जाकर ध्यान करते थे। 30 साल से वह हिमालय की गुफाओं में बैठकर ध्यान करते थे। उनके बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं साधारण जन में फैली हुई थीं। एक बार महाकुंभ का अवसर आया, तब नगर के लोगों ने उनकी ख्याति को सुनकर उन्हें भी महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रित किया। कुंभ का मेला बड़े जोरों शोरों से भर रहा था। अनेक मनुष्यों की मेले में भीड़ थी। वह साधु महाराज भी कुंभ में आने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वह मनुष्य की भीड़ के बीच में आए, तब एक व्यक्ति ने उनके पैर पर पैर रख दिया। तब उन्हें अचानक क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को धक्का दे दिया। कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वह समझ गए उन्हें जो शांति मिली थी वो हिमालय के एकांत से प्राप्त हुई थी। उनके भीतर आज भी क्रोध जैसे व्यवहार मौजूद हैं। मित्रों, इस कहानी को सुनाने का सार इतना है, अगर हम संसार में सब मनुष्य के बीच रहकर ध्यान करते हैं तब हमारे भीतर दबे हुए सारे दुर्व्यवहार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सुख में सुखी होना बहुत आसान है, लेकिन दुख में सुखी होना बहुत मुश्किल काम है। ध्यान का यही जादू है, कैसे हम दुखों से मुक्त हों और आनंद के भाव में जीवन को गुजारें। ध्यान हमें लचीला बना देता है, सब भावनाओं को देखने और समझने के योग्य बनाता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, जो पेड़ आंधियों में लचक जाते हैं वह आंधियां गुजर जाने के बाद वापस पुनः खड़े हो जाते हैं, और जो पेड़ आंधियों के सामने तनकर खड़े हो जाते हैं वह जड़ से उखड़ जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार लचीला स्वभाव हमें संसार के हर कार्य और ध्यान में भी अतुलनीय गति प्रदान करता है। आप ग्रस्त हैं, आप चाहते हैं मैं भी ध्यान करूं। अब आपको ये देखना है आपको किस समय फुर्सत होती है, कौन सा समय आपके अपने ध्यान के लिए निकाल सकते हैं। दिन में तो हम सभी लोग काम करते हैं, कोई दुकान जाता है, कोई फैक्ट्री जाता है। आप नए साधक हैं तो ध्यान के लिए समय को कैसे निकालना है इस पर विचार कीजिए। आप सुबह सुबह का समय निकाल लीजिए। अगर आप जल्दी उठते हैं, ध्यान के लिए किसी भी समय का चयन आप कर लीजिए। समय बाधा नहीं है और ना ही किसी भी नए साधक के लिए ध्यान की कोई समय सीमा है। वह चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा कितने भी समय ध्यान कर सकता है। ऐसे ही जब आप परिवार में रहते हैं, रात में आपके पत्नी बच्चे सो जाते हैं, परिवार के लोग सो जाते हैं और आप रात में देर तक जागते हैं, आप तब रात में भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की प्रारंभिक स्थिति में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 1 घंटा ध्यान करूं। जितना भी आपका शरीर ध्यान में रहना चाहे
उतने ही समय आप ध्यान करिए। अगर आपको ज़्यादा समय मिलता है तब आप 24 घंटे में कितनी बार भी ध्यान कर सकते हैं। आपको बैठकर ध्यान करना सही लगता है तब बैठकर ध्यान करें। अगर आपको लेटकर ध्यान करना सही लगता है तब आप लेटकर ध्यान करें। ध्यान के दौरान आप गहरी निद्रा में डूब जाते हैं तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना ही हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत है। जैसे जैसे आप रोज ध्यान करते चले जाएंगे ये समस्या स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। नए साधक के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, वह किसी को अपना विरोध ना बनाए। कोई शोर मचाता है या पत्नी बोलती है, ऐसी अनेक बाधाएं हम जैसे ग्रस्त मनुष्य के सामने आती हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही विचलित होने की जरूरत है। नियमित ध्यान का अभ्यास करना है। एक समय ऐसा भी आएगा, समाज की सारी बाधाएं आपके ध्यान में सहयोगी हो जाएंगी। आपने अक्सर सुना होगा, एक ही समय पर नियमित ध्यान करें। एक समय पर ध्यान करने का लाभ इतना होता है, आपका शरीर ध्यान में बैठने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन आप अगर निश्चित समय पर ध्यान नहीं कर पाते हैं तब भी चिंता ना करें। आपको धारणा यही बनानी है, मुझे प्रतिदिन ध्यान करना है। जैसे जैसे आपको समय मिले आप ध्यान करें। जितने भी जीवन के तार उलझे हुए हैं, प्रतिदिन ध्यान करने से अपने आप सुलझने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सन्यासी जीवन के सिर्फ एक पहलू से गुजरता है, लेकिन ग्रस्त जीवन के समस्त रंगों से गुजरता है। इसलिए समय कम होने के बावजूद भी ग्रस्त जल्दी गति करता है। नए साधक कम समय ध्यान करते हैं तो वह साधक ध्यान से पहले 5 मिनट तेज श्वास ले लें। जब आप तेज श्वास लेंगे तो इस प्रक्रिया से आपका शरीर थोड़ा थक जाएगा। तब आपके मन की गति भी धीमी हो जाएगी। इस कारण आपके ध्यान के 15 मिनट में ही काफी गति होगी और आपके विचार भी कम आएंगे। जो भी साधक भाई हैं, उनसे यही कहना है, ध्यान को जीवन का अंग बनाएं। कुनमुने मन से ध्यान ना करें। एक दिन ध्यान कर लिया, एक दिन ध्यान छोड़ दिया, ऐसा ना करें। नियमित ध्यान करें। अगर आप छोड़ छोड़कर ध्यान करते हैं तो ना तो आपकी साधना में गति होगी, ना ही आपकी संसार में गति होगी, बल्कि इसके उलट आप चिंतातुर और हो जाएंगे। अपने संकल्प को मजबूत करके, आत्मवान बन के, संपूर्ण समर्पण के साथ आपको यही सोचना है, अब मृत्यु भी आए या संसार की कोई भी बाधा आए, अब मुझे ध्यान नहीं छोड़ना है। आपको साधना की प्रारंभ स्थिति में अपने आप को संसार से छुपाना है। आपके पत्नी या परिवार को पता चलता है कि आप ध्यान साधना करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना आप स्वयं घर से बाहर लोगों को ना बताएं कि आप ध्यान करते हैं, क्योंकि इससे ऐसा हो सकता है कि एक निश्चित समय आने पर आपका अहंकार आपके सामने खड़ा हो सकता है कि अब मैं साधक बन गया हूं, जिससे आपकी साधना में गति रुक जाएगी। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जब गागर भर जाती है तो स्वयं ही छलक जाती है। ऐसा ही ध्यान करने वाले मनुष्य के साथ होता है। जब उसके पास कुछ आ जाता है तो वह स्वयं ही बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, साधारणतया जब साधक नया होता है तब उस काम को करने की कोशिश करता है जो ठीक है, और उस काम को छोड़ने की कोशिश करता है जो गलत है। साधना की प्रारंभिक स्थिति में आपको अनायास चेष्टाएं नहीं करनी है।
साधक जब सिद्ध बन जाता है, स्वयं ही सारी बातें सुव्यवस्थित हो जाती हैं। तब साधक जो भी करता है वह सही होता है। हर गृहस्थ को ध्यान का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान के पौधे पर प्रेम और करुणा के फूल खिलते हैं। एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिसे प्राप्त होने के बाद आप स्वयं ही जान सकते हैं कि अब मुझ में क्या बदलाव आ गया है और पहले मैं कैसा था, मैं जीवन को किस नज़रिए से देखता था। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को नमस्कार।